नमस्कार दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं और उसे प्रपोज करने की तैयारी में हैं तो सावधान। तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए क्योंकि अब जाना पड़ सकता है जेल। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए क्योंकि आजकल ये चीज़ें ये जो उम्र होती है वो कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी के प्यार में हैं तो आपको अगर इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, किसी लड़की को प्रपोज करना अपने आप में वैसे तो अपराध नहीं है, पर वो तब तक अपराध नहीं है जब तक वह सम्मानजनक और गरिमापूर्वक तरीके से किया गया हो। अगर वो एक सम्मानजनक और गरिमापूर्वक तरीके से किया गया हो तभी तक वो अपने आप में अपराध नहीं है। अगर उसमें कहीं पर भी ज़बरदस्ती, धमकी या अनुचित दबाव प्रयोग किया गया है तो वह आपके लिए एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो आपको सामने वाले के हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस को जज करना है कि क्या आपके प्रपोज करने के तरीके से वह उसको गलत तरीके से तो नहीं ले लेगी, उसको कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं मानने लगेगी कि ज़बरदस्ती मेरा पीछा किया जा रहा है या मुझे धमकी दी जा रही है या अनुचित दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है। तो आप अगर किसी भी लड़की को प्रपोज करने के मूड में हैं तो थोड़ा सावधानी से ही करेंगे, क्योंकि यदि लड़की ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है और फिर भी व्यक्ति बार बार उसे प्रपोज करता है, उसे परेशान करता है, तो यह मामला छेड़छाड़ या पीछा करने के अंतर्गत आ सकता है। भाई, आप YouTube पे फॉलो करने लगते हो या फिर आप इंस्टा पे फॉलो करने लगते हो, ठीक है, या फेसबुक पे करने लगते हो, आप व्हाट्सएप के माध्यम से उसे परेशान करने पड़ लगते हो, तो यकीन मानिए अगर आप बार बार ये सब कुछ कर रहे हैं तो यह एक छेड़छाड़ और स्टॉकिंग के अंतर्गत मामला आपके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा यदि प्रपोज में अभद्र भाषा, धमकी या कोई इशारा हो जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए तो यह भी अपराध माना जा सकता है। भैया, आप कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई धमकी या फिर कोई ऐसे इशारे कर रहे हैं जिससे उसको लगता है कि भाई मेरी तो गरिमा ठेस हो रही है, तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी कि अगर किसी को प्रपोज करने वाले हैं, किसी के लिए दिल में कोई भी प्यार मोहब्बत के भाव उमड़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को भूलना आपको नहीं है। लड़की के ना कहने पर उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करना ज़रूरी है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जब उसने एक बार आपको मना कर दिया तो आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। यकीन मानिए, किसी भी लड़की का पीछा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के अंतर्गत एक अपराध माना जाता है। आप तो मज़े मज़े में उसका अपना प्यार के मोहब्बत के भाव प्रकट करने के लिए उसके पीछे जा रहे हैं, पर लड़की उसको स्टॉकिंग कंसीडर कर सकती है और भारतीय दंड संहिता आपको 354D में एक अपराधी बना सकती है। धारा 354D के तहत कोई व्यक्ति अगर किसी महिला का पीछा करता है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता है या बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश करता है जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, तो यह अपराध की श्रेणी में ही आता है। यह अपराध की श्रेणी में ही आता है। अगर वो आपको मना कर चुकी हैं तो यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा। पहली बार ऐसा करने पर आपको 1 साल तक की सज़ा या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। यदि वही व्यक्ति इसी अपराध को फिर से करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत समझदारी के साथ काम करना है। अगर किसी भी महिला के लिए किसी भी तरह के भाव मन में उमड़ रहे हैं आपके, तो अगर आप उसे प्रपोज करने की बारे में सोच रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे
कि अगर उसने एक बार आपको मना कर दिया है तो आपको बार बार उसके पीछे नहीं जाना है, उसे परेशान नहीं करना है, क्योंकि उसको परेशान किया तो भारतीय दंड संहिता 354D के तहत आपको सज़ा हो सकती है, जो 1 साल से लेके 3 साल तक के अंदर की हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क करके इन चीज़ों के बारे में कंफर्म कर सकते हैं।